कि वो लड़की यहाँ-वहाँ सर पटक रही है, रो रही है और ऐसे लैंग्वेज में बात कर रही है जो उनको पता ही नहीं है। कोई आके भगवान का नाम ले रहा था, कोई आके वो छिड़क रहा था। वो लड़की जो लिटरली दूसरे रूम में थी, वो दौड़ के आकर उस वार्डरोब के सामने खड़ी हो गई। एक आत्मा इसके अंदर है जो इसे ऐसा करवा रही है। सो गाइस, अक्सर हमारा आदत है कि हम लोग थोड़ा सस्ता में चीज़ें खोजते हैं कि जहाँ पे थोड़ा कम प्राइस में चीज़ मिल जाए तो हमारे लिए बेनिफिट हो। लेकिन आप लोगों को पता है, कभी-कभी सस्ती चीज़ें इतनी खराब होती है जो आपका लाइफ खराब कर सकता है। तो उसी तरह का आज एक स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस। ये जो स्टोरी है मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी। तो आज से करीबन 15-20 साल पहले ये हो चुका है। तो स्टोरी स्टार्ट होता है गाइस, एक फैमिली है जहाँ पे नए-नए शादी हुई है उस जोड़े की। मतलब मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग बिलॉन्ग करते हैं। तो लड़का नॉर्मली जॉब वगैरह करता है और फैमिली में करीबन 4-5 लोग हैं, सास-ससुर ऐसा समझ लो। शादी के करीबन 8-9 महीने बाद एक दिन क्या होता है कि लड़की को कुछ सामान-वामान रखने का दिक्कत होता है। तो वो काफ़ी दिनों से अपने पति को बोल रही थी कि एक वार्डरोब मुझे ला के दो, जहाँ पे मैं अपना थोड़ा एक्स्ट्रा जो सामान है वहाँ पे रख पाऊँ। तो वो सुन रहा था, सुनते-सुनते अब उसके पास तो पैसा उस समय इतना नहीं था कि वो एक नया वार्डरोब उसको ला के दे पाए। तो वो काफ़ी दिन वेट करने के बाद उसे एक जगह का पता चला जहाँ पे थोड़ा सेकंड हैंड चीज़ वग़ैरह मिलता है। तो वो वहाँ पे एक दिन गया, संडे का छुट्टी था उसका, तो वहाँ पे उसने देखा। तो वो जस्ट देखने ही गया था, लेकिन वहाँ पे उसे एक अलमारी पसंद आ गया। वार्डरोब भी काफ़ी बढ़िया था, कंडीशन काफ़ी अच्छा था। जैसा आप लोगों को पता है कि सेकंड हैंड का जो फर्नीचर वग़ैरह बोल लो, वो काफ़ी मतलब टूटी वग़ैरह होती है, रिपेयर किया वग़ैरह रहता है। लेकिन वो जो वार्डरोब था, जो उसने देखा, वो काफ़ी अच्छा कंडीशन में था। तो यही सोच के कि चलो वाइफ़ खुश होगी, चलो बंदे ने उठा लिया। तो उसे बहुत ही कम प्राइस में मिला, मतलब जो उस वार्डरोब का प्राइस था, उसके आधे से भी आधे दाम में उसे वो मिला। तो वो घर लेके गया, बीवी को उसने दिखाया, उसकी बीवी बहुत खुश हुई। उसकी बीवी की जितनी भी साड़ी वगैरह थी, जितने भी ऑर्नामेंट्स था, उसने वो सारे उसमें जैसा होता है उसने रख दिया, ठीक है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कुछ दिनों बाद उस लड़की की तबीयत खराब होने लगी, ठीक है? उसे उल्टियाँ होती थी, उसे हेडेक होता था, उसे ऐसा लगता था कि कान के सामने कोई कुछ बोल रहा है, कुछ साउंड उसे अजीब-सा आता था। रात को जब वो सोती थी तो सो नहीं पाती थी, रात-रात भर जागती थी। करीबन सुबह को उसे 4-5 बजे नींद आता था, ठीक है? इस वजह से उसका तबीयत बहुत ही खराब हो चुका था। तो उसके पति ने उसे डॉक्टर दिखाया, हाँ, यहाँ-वहाँ दिखाने के बाद भी कोई बात नहीं बना। ठीक है, एक दिन अचानक से इसी तरह उसके पति घर में नहीं थे, काम में गए हुए थे। सास भी कहीं पूजा-पाठ में गई हुई थी। वो लड़की को फ़ील हुआ कि तबीयत बहुत ही खराब लग रहा है, कब तक ऐसे रहेगा? तो वो लड़की ठीक है चलो थोड़ा आज सब्र के रहते हैं, ठीक है? ताकि हो सकता है कि इससे कुछ इफ़ेक्ट पड़े। वो लड़की क्या करती है, उस वार्डरोब से एक साड़ी निकालती है, उसी की साड़ी रहती है वो चीज़, तो वो साड़ी निकालती है, साड़ी निकाल के वो पहनती है। पहनने के बाद उसकी जो सास रहती है, वो उसके मोहल्ले में वो एंटर करती है, तो वो देखती है कि उनके घर के सामने काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। तो वो बोलती है क्या हुआ, क्या हुआ? अचानक से वो जब घर में एंटर करती है, देखती है कि वो जो लड़की है, वो काफ़ी ज़ोरों-ज़ोरों से हँस रही है, रो रही है, चीख रही है, खुद को यहाँ-वहाँ पटक रही है। तो वो जो सास रहती है वो काफ़ी डर जाती है। तो वो कैसे भी करके वो आस-पास के लोगों को बोलती है कि मेरे लड़की को फ़ोन करो या फिर ऐसा। तो आप लोगों को पता है कि पहले फ़ोन सबके पास तो नहीं हुआ करता था। वो कैसे उनको फ़ोन करवाती है, इनसे उनसे बात करवा के, तो उसका जो ससुर होता है या फिर जो लड़का होता है, वो लोग वहाँ से वापस आते हैं जल्दी-जल्दी करके अपने काम से। तो वो लोग भी वही देखते हैं कि लड़की रो रही है, तड़प रही है। हाँ, लोग आ रहे हैं, आस-पास के जो लोग रहते हैं, तरह-तरह का मिथ उन लोगों के मन में रहता है कि ये चीज़ कर दो, ये चीज़ कर दो, ठीक हो जाएगा, ये चीज़ कर दो। लेकिन किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। कोई आके भगवान का नाम ले रहा था, कोई आके वो छिड़क रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो जैसे उसके हस्बैंड और उसका जो ससुर था, वो लोग आए। उन्होंने भी देखा कि ऐसा कुछ कहानी चल रहा है कि वो लड़की यहाँ-वहाँ सर पटक रही है, रो रही है और ऐसे लैंग्वेज में बात कर रही है जो उनको पता ही नहीं है। तो वो लड़की लिटरली तमिल में बात कर रही है, वो कभी आता तक नहीं है। तो सबको ही काफ़ी डर चुके थे। हाँ, काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि शायद भूत पकड़ा है इसे, भूत पकड़ा है इसे। तो इतना कुछ उन्होंने साइड करते हुए उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी आए, आके उसे देखे और वो लड़की काफ़ी चीख रही थी, यहाँ-वहाँ सर पटक रही थी। इतने में वो पंडित जी बोले कि शायद ये मेरा बस का बात नहीं है, इसे किसी ने पकड़ा हुआ है। एक आत्मा इसके अंदर है जो इसे ऐसा करवा रही है, ऐसे चीख रही है। तुम
किसी और को देखो बुला लो, और लड़की एज़ इट इज़ वही चीज़ कर रही है तमिल में, जो तो बोले जा रही है, इतना कि किसी को पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही है तमिल में, बट वो बोले जा रही है। आस-पास के लोग रहते हैं, उसमें से एक इंसान आकर वो बोलते हैं कि मैं किसी को जानता हूँ, एक मौलवी है, मैं उन्हें लेके आऊँ? तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई लेके आओ। जाता है, जाकर उस मौलवी को लेके आता है। जैसे वो मौलवी उस घर में एंटर करते हैं, वो लड़की और बड़बड़ाने लगती है तमिल में। वो उसके पास बैठ के उसके सर में हाथ दिया, और वो लड़की एज़ इट इज़ वो छटपट करे जा रही है। लेफ्ट साइड से उसके पति ने पकड़ा हुआ है, राइट साइड से उसके ससुर ने पकड़ा हुआ है, वो एज़ इट इज़ ऐसी ही एक्टिविटी करे जा रही है। तो इतने में मौलवी ने उसके ऊपर कुछ छिड़क के उसको पूछा कि तू कौन है? अब वो तमिल में उसे आंसर दे रही है। उसके और मौलवी के बीच बहुत सारा कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये सब होने के बाद वो जो आत्मा उस लड़की के अंदर थी, वो उसे छोड़ने नहीं माँग रही है। लास्ट में मौलवी ने कहा कि आपने कुछ दिन पहले क्या कुछ खरीदा है ऐसा चीज़, जो चीज़ पहले इस घर में नहीं था? तो लड़का बहुत सोचने के बाद बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट मैंने एक अलमारी कुछ दिन पहले खरीदा था, एक वार्डरोब मैंने खरीदा था। तो उस मौलवी ने बोला कि कहाँ है दिखाओ? तो वो लड़का उसे अपने रूम में लेके गया। रूम में लेके जाकर उस वार्डरोब को उसने दिखाया। जैसे उस मौलवी ने उस वार्डरोब को खोला, वो लड़की जो लिटरली दूसरे रूम में थी, वो दौड़ के आकर उस वार्डरोब के सामने खड़ी हो गई। आस-पास में जो लोग उसके ससुर या फिर उसके हस्बैंड थे, वो काफ़ी डर गए। इतने में ये तो क्लियर हो गया कि इस वार्डरोब में कुछ है। अब वो वहीं वार्डरोब के सामने बैठ गई। बैठ के वो अब चिल्लाने लगी। तो मौलवी ने वो हस्बैंड को कहा कि देखो, ये जो भी हो रहा है इस वार्डरोब की वज़ह से हो रहा है। ये तुम जहाँ से भी लाए हो, इसे तुम वापस करो, या फिर इसे तुम कैसे भी यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये जो तुम्हारी बीवी के साथ जो भी हो रहा है, ये इसी अलमारी की वजह से हो रहा है, इसी वार्डरोब की वजह से हो रहा है। तो वो लोग काफ़ी सहम गए, डर गए। उस मौलवी ने उसे एक लॉकेट पहना दिया। वो उस वक़्त तो शांत हो गई। उसके बाद जो वार्डरोब था, उसके हस्बैंड ने उसी वक़्त उस वार्डरोब को जहाँ से उसने खरीदा था, वहीं पे वो रख के आ गया। इवन उसने पैसा भी नहीं लिया, वो सीधा वहाँ रख के आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, आप पैसा भी मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। सब कहानी हो गया। करीबन रात के 9 साढ़े 9 ऐसा कुछ बज रहे थे। सभी कुछ उस दिन ठीक था। अब घर का माहौल थोड़ा तो आप समझ सकते हो कि इतना कुछ होने के बाद किस तरीक़े का हो चुका होगा। करीबन रात के खाने-वाने के बाद 11-12 बजे वो लड़की जब सोने जाती है, दोबारा वो ऐसा करने लगती है, दोबारा से। अभी इस वक़्त तो जो फैमिली के लोग रहते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं कि अब क्या बात है, अब तो वार्डरोब भी यार रख के आ गया है, अब क्या करें? फिर उन्होंने कैसे भी करके उस मौलवी को रात को बुलाया। वो फिर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उस मौलवी ने कहा कि वो वार्डरोब से ऐसा कुछ है जो इस लड़की ने पहना है या फिर ऐसा कुछ। तो उसकी जो सास थी बोली कि हाँ, मैं जब सुबह को मंदिर जा रही थी, तो सुबह-सुबह ये नहा-वहा के ये साड़ी इसने पहना था। मौलवी उसी टाइम समझ गए, और उसने कहा कि ये साड़ी इसका चेंज करवाओ, ठीक है? क्योंकि वो वार्डरोब पे चल गया। ये साड़ी जो पहनी हुई है, ये उसके एक इमोशन का कारण बन चुकी है। आस-पास के जितने औरत थे, ठीक है? वो भी काफ़ी डरे हुए थे। वो लोग आए, कैसे-कैसे करके वो साड़ी उनसे उस लड़की से चेंज करवाया उन्होंने। दूसरा साड़ी वगैरह पहनाया गया। तो वो जो साड़ी था, वो साड़ी लाके उस मौलवी को दिया गया। तब तक वो लड़की थोड़ी शांत हो चुकी थी। तो वो जो साड़ी था, वो साड़ी मौलवी ने कहा कि इसे जलाओ। अब जब वो साड़ी को जलाने का टाइम आया, तो जब उसके हस्बैंड उसे जलाने जा रहे थे, वो जो होता है ना माचिस की डिब्बी, वो जब उसको जला रहे थे, वो लिटरली स्पार्क नहीं हो रहा था, वो हो ही नहीं रहा था, ठीक है? फिर उसके बाद लाइटर से उन्होंने जलाने की कोशिश किया, जल ही नहीं रहा था। तो मौलवी ने कहा ठीक है हटो। तो मौलवी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा उस साड़ी के सामने, फिर उस मौलवी ने कहा अब जलाओ। उसके हस्बैंड ने जलाया, और वो साड़ी वहीं के वहीं जल गई। उसके बाद उस लड़की को लॉकेट जो दिया गया था, वो लॉकेट तो उसने फिर खुलवा लिया। खुलवा के कुछ एक और लॉकेट उसे दिया गया, और कहा कि इस लॉकेट को अभी खोलना मत, क्योंकि ये जो लॉकेट है ये इसके भले के लिए है, जब तक ये ज़िंदा है। क्योंकि जो आत्मा इसके अंदर आई थी, वो उस वार्डरोब से आई थी। वो वार्डरोब कहीं न कहीं आत्मा से जुड़ी हुई है, और वो आत्मा जबकि इसके बॉडी में आई थी, उसको एक बॉडी मिल चुका था, जहाँ पे उसको अच्छा लग रहा था। तो इस लॉकेट को खोलना मत, अगर खोलते हो तो कभी न कभी इसके साथ ये चीज़ दोबारा हो सकता है। सब कुछ स्टेबल हो गया। अभी तक तो फिर पता नहीं क्या है।
क्योंकि ये बातें मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, क्योंकि वो उसके घर के पास ही में रहती थी और उसके साथ अच्छा उनका बॉन्डिंग था, तो इस वजह से उसको पूरा ये स्टोरी जो है उसको पता है। लेकिन ये स्टोरी से गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, बहुत बार होता है कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है और हमें वो चीज़ पाना रहता है। सेकंड हैंड जो फर्नीचर होते हैं या फिर सेकंड हैंड कुछ भी इस तरीके का जो चीज़ होता है जिसके साथ एक इंसान का एक इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, कि हो सकता है कि उसके मरने के बाद भी वो ना छूटे। तो मैं बोलूँगा कि जब भी ऐसा चीज़ खरीदो, थोड़ा देख के खरीदो, थोड़ा समझ के खरीदो। अगर ज़्यादा सस्ता में मिल रहा है तो ये मत सोचो कि वो अच्छा है, कंडीशन अच्छा है, सस्ता ज़्यादा है तो उठा लो, ऐसा नहीं, क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं होती। तो गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। अपना जो स्टोरी है वो आप लोग शेयर कर सकते हो हमारे साथ। अब हमें कमेंट कर सकते हो अपने स्टोरीज़ को। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के स्टोरी के ऊपर हम लोग बनाएँगे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।